नमस्कार दोस्तों। आज कुछ बचपन के सतरंगे खेलों की बात करते हैं। उन सतरंगे दिनों की याद करते हैं। बचपन में जो खास गेम्स हम खेलते थे उनमें से कुछ अब भी बहुत याद आते हैं। क्रिकेट तो कुछ बड़े होने पर खेलने लगे, किंतु उस वक्त के कुछ स्ट्रीट गेम्स बहुत लुभाते थे। किताबी भाषा में जिस खेल को गोटी खेलना या कंचे खेलना कहते हैं, उसे हम अंटी खेलना कहते थे। अंटी कांच की बनी गोली होती है। इन पारदर्शी रंग बिरंगी अंटियों के भीतर रंगों के इंद्रधनुष और जो डोरे होते हैं इंद्रधनुषी, वे पड़े होते थे, जो इनके भीतर बहुत खूबसूरत कृतियां बनाते थे। कांच की बनी ये गोटियां कई आकारों में मिला करती थी, छोटी, मध्यम और कुछ थोड़ी बड़ी। सबसे बड़ी को रब्बू कहते थे। जी, रब्बू। यह रब्बू कैरम के स्ट्राइकर की तरह मुख्य भूमिका में प्रहारक होता था। कुछ बड़े रब्बू जो स्टील के बने होते थे, उन्हें छर्रा कहा जाता था, बड़ा छर्रा। ये छर्रे तो बेचारी शिकार अंटियों का कचूमर ही निकाल देते थे। इन रब्बुओं और छर्रों से खेल में छोटी अंटियों का सीधे शिकार किया जाता था, या खास एंगल से इन्हें लुढ़काकर शिकार अंटी को गल में भेजना होता था। गल यानी जमीन पर बनाया गोल्फ की तरह एक छोटा सा गड्ढा, जिसमें गोटियों को पहुंचाकर उन्हें जीत लिया जाता है। कुछ बच्चे इसे गच्च भी कहा करते थे। सीधी चोट वाले खेल को खड़ी चोट और अंटी को रब्बू की मदद से गल में पहुंचाने वाले खेल को शायद इक्कल कहते थे। अब जरा इस खेल को खेलने के तरीकों को याद करते हैं। अंटियों के इस खेल में अनेक बच्चे या पूरी मंडली हिस्सा ले सकती थी। पहले बराबर बराबर संख्या में अंटियों का सहयोग प्रति दोस्त को करना होता था। आमतौर पर खड़ी चोट खेल में गल किसी दीवार से 1 फुट दूर बनाया जाता था और उससे कुछ दूरी पर अधिक से अधिक 5 फुट या पर एक रेखा खींच दी जाती थी। इस रेखा पर खड़े होकर खिलाड़ी बच्चा एकत्र की गई अंटियों को फेंकता है। जिसकी जितनी अंटियां गड्ढे में जाती, वे उसकी हो जाती। जो गड्ढे से बाहर रह जाती, उनमें से अन्य खिलाड़ी द्वारा बताए गए किसी अंटी पर वहीं खड़े रहकर निशाना लगाना होता था। अगर निशाना लग जाता है तो निशाना लगा रहा खिलाड़ी वो बाजी जीत जाता है, अन्यथा दूसरे खिलाड़ी को ढैया यानी अंटियों का समूह फेंकने का मौका मिल जाता है। अब दूसरी तरह के खेल में गच्च या गल मैदान के बीच में रहता है। दूर खींची गई रेखा के पार से उसी तरह जमीन पर अंटियों को लुढ़काकर कुछ इस तरह फेंकना होता था कि गोटी यानी अंटी गल में जाए। बाद में वहीं से रब्बू को कैरम के स्ट्राइकर की तरह लुढ़काकर
गोटियों को गल में पहुंचाने के प्रयास होते। कई बार अपनी उंगलियों में रब्बू को फंसाकर अन्य अंटियों पर प्रहार भी किया जाता था। बारिश में भीग गई मोहल्ले की मुलायम मिट्टी के कुछ हिस्सों में घंटों तक हमारा बचपन का यह खेल चला करता था, जब तक कि किसी दोस्त के घर से पिता या कोई बड़ा व्यक्ति गालियां सुनाता डंडा लेकर नहीं आ धमकता था। पिछले दिनों घर की सफाई करते हुए एक पुरानी जुराब में संग्रहित रंग बिरंगी अंटियां क्या निकल कर बिखर गईं, लगा जैसे बचपन के सारे दोस्त एक साथ खिलखिला पड़े हों।